हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम और इसके अलावा फ्रीलांस जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स बैक टू बैक लेके आती हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अमेजॉन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप एक 12th पास है और अमेजॉन के साथ वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, घर बैठे अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में जितनी भी अमेजॉन में वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली थी उसकी जानकारी मैंने आप तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी। और रियली टू होप आपने उस जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई किया होगा। बट अगर बाय चांस किसी भी कारणवश आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी में जो कि सेलर पार्टनर एसोसिएट की थी, अगर आप उसमें बाय चांस अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आज जो मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अमेजॉन में लेके आई हूँ इसमें आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जो अमेजॉन की प्रायर वर्क अपॉर्चुनिटीज थी उसमें ग्रेजुएशन आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा गया था, जो कि अमेजॉन सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की थी। लेकिन जो आज मैं आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आई हूँ उसमें अगर आप एक 12th पास है, अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है, तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से जॉब रोल बता दूं, एलिजिबिलिटी बता दूं, देन वर्किंग शिफ्ट, वर्किंग आवर्स आपकी कितनी रहेगी, कौन से इक्विपमेंट्स की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, सैलरी क्या है, लोकेशंस क्या है, सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दे दूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आगे इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करना है। ठीक है, तो जॉब रोल यहाँ पे आपका रहेगा वर्चुअल कस्टमर सर्विस का। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इस वक्त आप एज वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट ऑपरेट करोगे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप एक 12th पास है, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किसी भी स्ट्रीम से किया है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश की जानकारी है, अगर आप इंग्लिश लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, अगर आप, बिकॉज ये कस्टमर सर्विस की जॉब पोजीशन है, तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कंपनी के द्वारा कि आपको नाइट शिफ्ट में ऑपरेट करना है, देन यू शुड बी विलिंग टू ऑल्सो वर्क इन नाइट शिफ्ट। आपको नाइट शिफ्ट में भी एज पर द कंपनी डिमांड, एज पर द कंपनी पॉलिसीज वर्क करना पड़ सकता है। नाउ ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप में से काफी लोग मुझे इसके बारे में ज्यादातर पूछते हो। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द लास्ट 3 months, अगर आपने पिछले 3 महीनों में अप्लाई किया है तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। विच मीन्स कि यू कैन अप्लाई ओनली आफ्टर दोज 3 months। अगर आपने आज से 3 महीने पहले अप्लाई किया था और इस बीच आप कि कोई फिर से आपका मन हुआ कि आप अमेजोन में अप्लाई करना चाहते हो, तो इस टाइम पीरियड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आप सीधे 3 महीने बाद ही अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द लास्ट 3 months कैन नॉट अप्लाई नाउ। The candidates who are pursuing regular education are also not eligible to apply। अगर आप रेगुलर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो इस वक्त, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इस वक्त, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तब आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली द कंपनी नेवर वांट्स, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि बच्चा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और वो उसके बीच में जॉब करे। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टडीज अफेक्ट करती हैं, तो इस वजह से भी ये कारण हो सकता है जिस वजह से अमेजॉन इंडिया हर बार ये कहता है कि कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द लास्ट 3 months and who are pursuing regular education are not eligible to apply। ओके, नाउ वर्किंग शिफ्ट्स की बात करते हैं। कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा? एटलीस्ट आपको 9 घंटे कंपनी को देने पड़ेंगे। मोस्टली जितनी भी एमएनसीज होती हैं वहां पे 8 से 9 घंटे आपसे काम कराया जाता है। ठीक है, मेहनत आपको ऑब्वियसली यहाँ करनी पड़ेगी। नाइट शिफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ ऑफ्स की यहाँ बात करते हैं, लीव्स की यहाँ बात करते हैं। यू विल गेट 2 consecutive रोटेशनल वीक ऑफ। आपको कंपनी के द्वारा 2 consecutive वीक ऑफ जरूर से
दिए जाएंगे। कौन से इक्विपमेंट्स की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हर बार मैं आपके लिए जितनी भी अमेजोन की अपडेट्स लेके आती हूँ, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है, अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर है विद गुड इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन और इंटरनेट गुड स्पीड कनेक्शन, तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका एक एक्टिव मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए जिसपे ये कंपनी आपको कम्युनिकेट कर पाए, आपके कस्टमर्स आपसे वार्तालाप कर पाए। तो इन बातों का कुछ आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कौन सी लोकेशन, सैलरी और कौन सी कंपनी के द्वारा बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, एडिशनल बेनिफिट्स जिनको हम कहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्क फ्रॉम होम आपका तब तक रहेगा जब तक ये पैंडेमिक की सिचुएशन है। यू विल बी आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम अंटिल द पैंडेमिक सिचुएशन, बट आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस पोस्ट पैंडेमिक, विच मीन्स कि जब तक ये पैंडेमिक की सिचुएशन है तब तक आपको घर से ही काम करना है, बट आफ्टर द पैंडेमिक गेट्स ओवर योर पोस्ट पैंडेमिक, तब आपको कंपनी जिस लोकेशन में आपको बोलेगी, जिस लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया, उस लोकेशन में आपको ज्वाइनिंग ऑफिशियली करनी पड़ सकती है। सो इफ यू आर रेडी टू डू दिस, अगर आप पोस्ट पेंडेमिक ज्वाइनिंग कर सकते हो तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है। सो ये बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप में से काफी लोग मुझे बोलते हैं कि वर्चुअल कस्टमर सर्विस की पोजीशन है, वर्क फ्रॉम होम क्या हमें जब तक हम कंपनी में है तब तक हमें करना पड़ेगा? नहीं, जैसे ही पेंडेमिक ओवर होगा कुछ पोजीशंस के लिए आपको ये बोल सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ना, लोकेशंस की बात कर लेते हैं। आज का जो मैं ये अपडेट आपके लिए लेके आई हूँ अमेजोन का, इसमें इन्होंने कौन सी लोकेशंस के लिए ये जॉब पोजीशंस निकाली हैं। ये नॉर्दर्न रीजन के लिए है, तो दिल्ली, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हो, नोएडा में आप रहते हो, तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप दिल्ली नोएडा में नहीं रहते हो तब आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप रीलोकेट करना चाह रहे हो, लाइक इफ यू आर विलिंग टू रीलोकेट इन दिल्ली और इन नोएडा, तब भी आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यू आर लकी इनफ कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, तब आप इस जॉब पोजीशन के लिए ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रिलोकेट करना चाहते हो तब भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ सैलरी की हम यहाँ बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हम किसी भी एमएनसी की बात करें तो सबसे पहले आपकी सैलरी यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप अपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आपका रिज्यूमे यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके स्किल्स, आपका जॉब इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपने किस तरीके से इंटरव्यू में कम्युनिकेट किया है अपने एचआर से, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो द ऑब्वियसली द सैलरी इज नेगोशिएबल, द सैलरी डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी इन डिजिट्स। देन 2.0 से 2.75 पर एनम ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अमेजोन द्वारा फॉर द कस्टमर सर्विस जॉब रोल, फ्रॉम 2.0 टू 2.75 per annum, and also the interview your salary will depend on how you will perform in your interview. Okay, now benefits की हम बात यहाँ करते हैं। additional benefits apart from the salary जो आपको इन हैंड मिलती है, आपको कंपनी के द्वारा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसको ध्यान से सुनिएगा, जेटा मील कार्ड आपको 1100 रुपए का मिलेगा। यू विल गेट अ जेटा मील कार्ड ऑफ ₹1100 पर मंथ। देन हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट अप टू ₹5 लाख पर एनम। देन नाइट शिफ्ट अलाउंस ऑफ ₹150 पर नाइट, नाइट शिफ्ट अलाउंस आपको दिया जाएगा 150 रुपए का। देन ओवर टाइम अलाउंस एज पर द कंपनी पॉलिसी, कंपनी के पॉलिसीज के द्वारा आपको ओवर टाइम अलाउंस भी दिया जाएगा। इंटरनेट अलाउंस आपको दिया जाएगा तभी जब तक आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ओके, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इंटरनेट अलाउंस आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आप कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और ये आपको अप टू दिया जा सकता है 1250 रुपीज, 1250 रुपए तक आपको यहाँ इंटरनेट अलाउंस मिलेगा। अब कैसे आपको अप्लाई करना है ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा,
ठीक है। आप में से काफी लोग मुझे लिखते हैं कि मैम आपने लिंक तो शेयर नहीं किया। भाई मैं हर बार लिंक शेयर करती हूँ, आपको बस करना ये है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मेरे ओपन करना है, वहां पे दिया होता है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है। अब उस रजिस्ट्रेशन लिंक में फ्रेंड्स कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। Amazon कभी भी किसी भी बच्चे से, किसी भी जॉब सीकर से कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। ठीक है। खासकर जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है और सुनना है और समझना है और कंठस्थ अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना है कि Amazon never charges a single penny from your pocket when you are applying online for their job positions, right? So registration link में आपको ऑफिशियल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आपको ओपन करना है। जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो वहां पे आप सीधे देखोगे कि आपके सामने कुछ वहां पे पॉइंट्स लिखे होंगे जिन्हें आपको फिल करना होगा। जैसे कि आप कौन सी लोकेशन के लिए फिल कर रहे हो। जैसे मैंने आपको आज दिल्ली नोएडा बताया, आपको उसे क्लिक करना होगा, उस पे क्लिक करना होगा, उसे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। देन आप यहाँ पे नेम लिखोगे अपना, जो भी आपसे पूछा, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी, आपका सेल फोन नंबर। ठीक है। आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, तो उन सबको आपको भरना है। जैसे ही आप उसे फिलअप कर लोगे, आपको उसे सबमिट करना होगा। ठीक है। सबमिशन के बाद आपको विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर्स Amazon के HR द्वारा एक ऑफिशियल मेल भेजा जाएगा। ठीक ना, उस मेल में उन्होंने जो जो बातें आपको लिखी होंगी उसे आपको कंप्लीट करना होगा, बिकॉज दीज आर जस्ट सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दिस इज नॉट कि बस आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया और आपको नौकरी मिल गई। नो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और आई कैन से मोर देन अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, सबमिट करोगे, आपके पास Amazon HR से एक रिवर्ट बैक आएगा। उसमें आगे असिस्टमेंट लिंक्स दिए होंगे। ठीक है। बिकॉज किसी भी जॉब को करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। सबसे पहले आपको असिस्टमेंट लिंक को उसे पूरा कंप्लीट करना होगा। उसमें आपका एक इंग्लिश टेस्ट होता है जिसे आपको देना होगा। ठीक है। उसके बाद भी कुछ आपके सामने स्टेप्स आएंगे, कुछ स्टेजेस आएंगे जिनको आपको एक एक करके कंप्लीट करना होगा। जब आप उस पहले इंग्लिश टेस्ट को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको वहां का HR खुद रिवर्ट बैक करेगा विया ईमेल, विया कॉल, कि आपको अब इस स्टेज को, इस इंटरव्यू राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है। आप में से काफी ज्यादा लोग मुझे लिखते हैं, खासकर जो लोग Amazon के साथ अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि शाइनी हमने अप्लाई किया था, हमें कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आया। हमने इस जॉब पोजीशन के लिए आज से 3 महीने पहले अप्लाई किया था, हमें कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? इस बात का मैं आज जरूर से आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। वो इसलिए होता है बिकॉज जब भी आप किसी भी जॉब पोजीशन में अप्लाई करते हो, सो इट्स नॉट जस्ट यू हु हैव पर्टिकुलरली अप्लाइड फॉर दैट जॉब पोजीशन, जस्ट लाइक यू, a lot many job seekers have also applied for that particular job position, and because the competition is tough in the market, ये HR के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कौन से द बेस्ट इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करे कंपनी के साथ। ठीक है। बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एकदम हताश मत होइए, बिकॉज अगर एक द्वार आपके लिए बंद होता है तो भगवान आपके लिए काफी ऐसे सैकड़ों द्वार भी खोल देते हैं, और सक्सेस जिसकी किस्मत में होती है उसी को ही मिलती है। ठीक है। इस एक पॉजिटिविटी के साथ दोस्तों आपको बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द पेंडेमिक आप में से काफी लोगों की जॉब्स चली गई, और इस बात को मैं जरूर से समझती हूँ। आई हैव ऑल्सो लॉस्ट सो मच because I'm also MBA graduate. I was also working with a very good MNC and I have suffered also so much. But उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, और मैं आपको भी ये समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी हार मत मानिएगा। ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती थी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं आज जल्दी से रैप अप करती हूँ। आने वाले टाइम में वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर एजुकेशन से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स बैक टू बैक मैं आपके लिए लेके आऊंगी। इट्स COVID-19 एंड वी हैव टू फाइट इट टुगेदर. वी हैव टू स्टे सेफ एट आवर होम्स. बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.